अरे वाह भाई वाह, मेरे शेरों शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी तुमने इस वेस्ट इंडीज की बिल्कुल जचा के कमर तोड़ी। भाई सही बताएं तो तुम दोनों ने इस वेस्ट इंडीज को पेलने में कोई कमी कसर ना छोड़ी। अरे भाई एक समय लग रहा था टीम इंडिया ये सीरीज हार जाएगी, लेकिन तुम दोनों ने इस मैच में जबरदस्त पारी खेल के टीम इंडिया की गाड़ी जीत की ओर मोड़ी। अरे तुम लोगों ने तो भाई करो या मरो के मुकाबले को टीम इंडिया को बिल्कुल एक तरफा जिताया और 179 रन के पहाड़ जैसे लक्ष्य को सिर्फ 17 ओवर में ही निपटाया। और तुमने पांड्या की लाज को तो बचाया जो बचाया, साथ में टीम इंडिया को भी 2-2 की बराबरी पर लाया। अरे गिल और जायसवाल भाई एक मैच और बचा है, उसमें भी ऐसा ही जलवा दिखा देना और इंडिया को ये सीरीज 3-2 से जितवा देना, फिर तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अरे फिर तो भाई जो शुरुआती मैचों में हमसे जो 1-2 गलती हुई थी सारी दब जाएगी, वरना ये कप्तानी तो इस सीरीज में हमारे लिए जान का जंजाल बन गई थी। अरे पांड्या भाई डरते क्यों हो, सीरीज भी जीतेंगे, सभी काम करेंगे। वैसे ये मैच तो हमने तभी जीत लिया था जब हमारे कुलदीप भैया ने उस पूर्ण को चूर्ण खिला के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। भाई पिछले 2 मैच से देख रहे हैं कुलदीप भैया उस पूर्ण को अपनी फिरकी में ऐसा फंसाता है, वो जैसे ही बल्ला चलाता है अपना विकेट गवाता है। और ये तो भाई सभी को पता है जब तक ये पूर्ण नहीं चलेगा टीम इंडिया ऐसे ही एक तरफा जीतेगी। हम तो कहते हैं ये कुलदीप भाई इस पूर्ण को आखिरी मैच में भी ऐसे ही फिरकी में उलझा के सस्ते में निपटा दे, फिर तो हमारे लिए सीरीज जीतना और भी आसान हो जाएगा। अरे जायसवाल भाई तुम चिंता मत करो, वैसे तो हम उस पूर्ण को छोड़ेंगे नहीं, अगर वो चल भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे एक तो तुम्हारे साथ साथ अपना गिल भाई भी फॉर्म में आ गया है, अगर फिर भी कोई कमी कसर रहती है तो उस पूर्ण की पारी पर पानी फेरने के लिए हमारे पास सूर्या भाई है। फिर तिलक वर्मा के तो कहने ही क्या, वो तो 20 गेंद में ही 60 ठोकने वाला खिलाड़ी है। इसलिए भाई इनके पूर्ण पावेल से किसी से डरने की जरूरत नहीं, बस तुम दोनों ऐसे ही फिल्टर फाड़ते रहना। अरे फिर तो सीरीज क्या इस बार का हम वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। अरे हाँ कुलदीप भाई, गिल भैया के फॉर्म में आते ही हमारे कलेजे को भी ठंडक मिल गई। हम दोनों ने मिलकर इस वेस्ट इंडीज को ऐसा धोया, हमारे बल्लों से चौके छक्के बरसते रहे, इनके गेंदबाज विकेटों के लिए तरसते रहे। हम लोगों ने तो पावर प्ले के 6 ओवर में ही 66 रन ठोक के इनकी आस उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। ये तो बिल्कुल लास्ट में आके गिल भैया अपना विकेट गवा गए, वरना इतना बड़ा मैच ये तो हम 10 विकेट से जीत जाते। अरे जायसवाल भाई कोई बात नहीं, इस मैच के साथ ही हम फॉर्म में आ गए। 47 गेंद में ही 3 चौके 5 छक्कों के साथ 77 रन बना गए। पिछले 3-4 मैच से इस फॉर्म ने तो हमारी ऐसी दिमाग की दही बना रखी थी, खाना पीना भी छूटने को हो रखा था। लेकिन भाई अब चिंता वाली कोई बात नहीं, ये वेस्ट इंडीज सीरीज जीत जाए इनकी इतनी औकात नहीं। अरे जायसवाल भाई तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं, तुम तो बिल्कुल छोटे कारतूस में बड़ा धमाका हो। भाई क्या गजब की पारी खेली यार, 51 गेंद में ही 84 ठोक दिए, 11 चौके 3 छक्के। देख के तुम्हारी ऐसी ताबड़तोड़ पारी सभी रह गए हक्के बक्के। अरे तुम तो भाई जो आईपीएल से फॉर्म लेकर आए थे उसी को बनाए रखे हो, अपने दूसरे ही मैच में ऐसी फाड़ू पारी भी खेल दी, मैन ऑफ द मैच भी जीत लिया। अरे गिल भाई हम दिखने में भले ही छोटे हो लेकिन हमारा कलेजा बहुत बड़ा है। अरे ये तो इन वेस्ट इंडीज वालों के रन कम पड़ गए, वरना इस मैच में तो हम शतक भी ठोक देते। अरे हम पहले मैच में भी 1 रन पर आउट हो गए थे, उसका भी बड़ा प्रेशर था, वरना इतनी गेंद खेलने के बाद तो वैसे भी हम 100 से टपा देते। अरे मैं तो कहता हूँ इस 5वें T20 में हमारी पहले बल्लेबाजी आ जाए, फिर तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। अरे जायसवाल भाई टॉस की बात, अगर टॉस हम जीत गए तो हमारी पहले बल्लेबाजी भी आ जाएगी। भाई बात सुन लो कान खोल के, पहले बल्लेबाजी से जरूरी तो मैच जीतना है, इसलिए तुम लोग अपनी फॉर्म के साथ मत गड़बड़ कर देना। अगर ये मैच हार गए तो पांड्या कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। इसलिए भाई पहले बल्लेबाजी आए या गेंदबाजी, सीरीज को हर हाल में जीतना है। और इन वेस्ट इंडीज वालों को पिछले 2 मैचों की तरह इस आखिरी मैच में भी ऐसे ही घसीटना है। अरे पांड्या भाई तुम यार फिर वही फट्टू वाली बातें करने लग गए, तुम अपनी कप्तानी पर ध्यान रखना, गेंदबाजों का सही इस्तेमाल करना, घबराने की कोई बात नहीं। अरे तुम कभी कभी यार ये फुकरों वाली कप्तानी करते हो ना, इसकी वजह से टीम इंडिया हार जाती है, वरना इंडिया जैसी टीम से वेस्ट इंडीज को जीतना तो इनकी औकात से बाहर था। अरे ये तो तुम्हारी कप्तानी का ही सिस्टम समझ नहीं आ रहा, कभी कभी तो अक्षर पटेल और चहल से पूरे ओवर भी ना करवाते, कभी कभी उनको लगभग पावर प्ले में ही निपटा देते हो। अरे भाई ऐसी मनमानी मत किया करो, अपने उप कप्तान सूर्या भाई से भी पूछ लिया करो, वरना ऐसी फुकरा बनती एक दिन टीम इंडिया के लिए महंगी पड़ जाएगी। ये तो शुक्र है जैसे तैसे करके इस सीरीज को 2-2 की बराबरी पर ला दिया, वरना इस सीरीज को हारने में कुछ ज्यादा नहीं बचा था। अरे जायसवाल भाई कभी कभी हो जाती है भूल चूक, बस तुम ये आखिरी मैच और जितवा दो, फिर तो हम जाने हमारा काम जाने। अरे इस सीरीज में हमने तो वैसे भी बहुत सुनने पड़ रहे हैं ताने।